जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया भर में हमें सबसे बड़े लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में पहचाना जाता है। गर्व की बात है कि भारत की पावन धरती पर जन्म लेकर हम इसे और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जिस देश ने हमें स्वतंत्रता, समानता और अच्छा जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए हैं, उसके प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही हमारा धर्म भी है और हमारा राष्ट्र प्रेम का मर्म भी। जी हां, हम कह सकते हैं कि देश और समाज की सेवा के लिए कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहना ही सफलता का मंत्र है। आप सोच रहे होंगे कि हाल ही में जिस कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सच तो यह है कि मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूं। कर्तव्य पथ पर जाकर आपको जितना अच्छा लगेगा, उससे भी अच्छी अनुभूति तब होगी जब आप अपने घर से चलकर पोलिंग बूथ तक जाएंगे और ईवीएम पर अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाकर लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे भारत और भारतीय बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी अपने ही अंदाज में लेकर हमारे साथ मौजूद है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी उन्हीं की जुबानी। अरे भारत, तुम तो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजा लेते हो। हाँ भारती, मुझे खाली समय में हारमोनियम बजाना बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारा हारमोनियम देखकर ना मुझे ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की याद आ गई। जितना तुम्हें हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, उतना ही मुझे ईवीएम का बटन दबाना भी लगता है। ईवीएम की वजह से अब वोट देना कितना आसान हो गया ना। बिल्कुल सही कह रही हो भारती। वोट देना ही नहीं, अब तो चुनाव परिणाम के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। ईवीएम की वजह से ना केवल हमारी चुनावी प्रक्रिया आसान हो गई है, बल्कि पहले से ज्यादा भरोसेमंद भी हो गई है। पता है, जब मैं इस बार वोट देने गई थी, तब मैंने ये भी देख लिया कि जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे मिल भी गया है या नहीं। बगल में मशीन रखी थी ना, उसमें एक स्लिप में उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई दे रही थी। अब इसके बारे में हमारी दोस्त कल्पना ही बता पाएंगी। अरे वो देखिए, कल्पना दीदी आ भी गई। नई नई जानकारियां तो उन्हीं के पास होती हैं। क्यों कल्पना दीदी? हाँ, क्यों नहीं भारत भैया, मैं बताती हूँ। उस मशीन को वीवीपैट कहते हैं। ये जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन है ना, इसके बटन दबाते ही इस मशीन से एक स्लिप तुरंत दिख जाती है, जो सुनिश्चित करती है कि आपका वोट उसी व्यक्ति को ही गया है जिसे आपने वोट दिया है। इसके बाद ये स्लिप मशीन में ही सुरक्षित स्थान पर एकत्र होती रहती है। वाह कल्पना, भाई मान गए तुम्हें और तुम्हारी ज्ञान को। अच्छा भारती दीदी, लेकिन चुनावी चाचा नजर नहीं आ रहे, गए कहाँ हैं ये? चाचा जी आए हैं, बाहर अखबार लिए बैठे हैं, जरूरी कुछ अच्छी बात पढ़ रहे हैं। चलो ना कल्पना, उन्हें भी बुला लेते हैं। चलो कुछ मजेदार बात बताएं वो। चाचा जी, थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए। अब यहाँ आ जाइए, हम कब से आपके ज्ञान के खजाने में से कुछ मोती लूटने का इंतजार कर रहे हैं। आया भारती बेटी, आया। अरे भारती, ये खजाना हमने अपने अनुभव से जमा किया है। सब तुम लोगों का ही तो है, हमारी अगली पीढ़ी का। तो आज मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ। बताइए ना चाचा जी। पता है बेटी, हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल से शुरू हुआ था। उसके बाद कई प्रयास छोटे स्तर पर हुए और फिर साल 2000 से सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाते हैं। मालूम है,
एक ईवीएम में 384 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। वाह चाचा जी वाह, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। पता है भारत, मेरी नानी के गांव में जो आंगनवाड़ी वाली अदिति दीदी जो बीएलओ है ना, उनको इस बारे में बहुत नॉलेज है। अच्छा। और वो हमेशा लोगों को मतदान के बारे में जागरूक करती रहती हैं। तो आओ ना, उनकी कुछ बातें तुम्हें भी सुनवा देते हैं। हाँ, जरूर, और अपने श्रोताओं को भी। अरे अदिति दीदी, राम राम। राम राम नंदू भैया, सुबह सुबह कैसे दर्शन हो गए आज? क्या बताएं दीदी, हमको तो जब भी कोई परेशानी होती है ना, आपके पास ही दौड़ कर चले आते हैं। क्या हो गया भैया, तबीयत पानी तो ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। बस ये जो ईवीएम से वोट डालने का तरीका है ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे हम तो मुहर लगाने में माहिर थे। बैलेट पेपर उठाया और मारी मुहर, धड़ाक से पड़ गया अपना वोट। लेकिन अब तो वोट डालने की लंबी चौड़ी मशीन आ गई है, ये बटन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, बस इतनी सी बात, ईवीएम से वोट डालना बहुत आसान है। बस अपने मनपसंद चुनाव चिन्ह को ढूंढना है और अपने सामने वाला नीला बटन दबा देना है। एक बीप की आवाज आएगी तो समझो तुम्हारा वोट पड़ गया। और हाँ, ईवीएम में लगे बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है और इससे वोट देना और भी आसान हो जाता है। अरे दीदी, आप तो हमारे पेट का दर्द ही कम कर दिए। हम तो बहुत घबरा रहे थे वोट देने से। अब आपने इतनी अच्छी तरह से समझा दिया है तो हमारा डर दूर हो गया। उका है ना कि हम नहीं चाहते कि हमारा वोट बर्बाद हो। बिल्कुल सही कह रहे हो नंदू भैया, एक एक वोट की कीमत है। वोट देने जरूर जाइएगा और हाँ, नीला बटन ही दबाना, और वो भी सिर्फ एक बार। और हाँ, बीप की आवाज भी सुन लेना। बिल्कुल दीदी, ऐसे ही करेंगे। लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक। जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। और अब बारी है श्रोताओं के भागीदारी की। बिल्कुल सही फरमाया भारती आपने। मतदान से जुड़े किसी भी विषय पर श्रोताओं के लिखे कोई गीत, कविता या संदेश हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। उन्हीं की आवाज में रिकॉर्डेड 1 मिनट की ये प्रस्तुति मतदान और मतदान के अधिकारों को जानने के लिए हमें प्रेरित और उत्साहित करती है। इस बार ये संदेश सुनते हैं। नमस्कार, मैं योगेश ठाकुर करसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत के जन जन एक राष्ट्र निर्माता, लोकतंत्र की जननी भारत, शासन नागरिकों की अधिकार प्रदाता। आइए हम सब अपने हाथों से बनाए राष्ट्र के भाग्य विधाता। शासन के विभिन्न स्वरूपों में सबसे अनुपम लोकतंत्र प्रणाली, जिसमें है देश के दूरस्थ कोने में रहने वाले नागरिक की भागीदारी। आइए हम सब अपने हाथों से बढ़ाए अपने राष्ट्र की खुशहाली। लोकतंत्र में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है शासन। जन जन की ताकत से ही विश्व भर में गूंजेगा सशक्त भारत का प्रेरक भाषण। भारत के नागरिक अपने मताधिकार की ताकत से रच रहे राष्ट्र की समृद्धि की कविता। हमारी धरती पर अनवरत बहती रहे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की सरिता। आइए हम सब अपने मतदान की शक्ति से और सुदृढ़ करें इस गौरवशाली राष्ट्र की अस्मिता। वाह वाह, क्या बात है। आप भी हमें अपनी ऐसी ही कोई कविता, शॉर्ट स्टोरी या फिर कोई गीत रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। हमारा ज्ञान अगर किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसलिए मतदान के लिए हमें ना सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहिए, बल्कि अगर उनके सामने कोई समस्या है तो उसका भी समाधान बताने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन।
नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप मुझे एक अभिनेता के तौर पे ज़रूर जानते हैं, राइटर के तौर पे भी जानते हैं, एक फिल्म कलाकार के तौर पे जानते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी जानते ही होंगे कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं भारत का वासी हूं और अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। तो जब मैं अपने देश की खासियतें सोचता हूं तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र इस बात को तय करता है कि इस देश के नागरिकों की जो आजादी है वो हमेशा बनी रहे। लोकतंत्र हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपनी सरकार खुद तय कर सके, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है मतदान। जब मतदान होता है तब हमारी आवाज जो है वो गूंजती है और उससे तय होता है कि सरकारें कौन सी बनेंगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये न सिर्फ हमारी आवाज है, न सिर्फ हमारी आज़ादी है, बल्कि हमारी आज़ादी को सेफगार्ड करने के लिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम मतदान जब हो तो अपने मत का दान जरूर करें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मतदान हो प्लीज जाइए और वोटिंग करिए। तो बस मैंने अपने मन की बात कह दी है, अब मैं चलता हूं और मतदाता जंक्शन के जरिए अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। भारत ईवीएम और वीवीपैट के बारे में आइए सुने क्या बता रहे हैं वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री नितेश व्यास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं, वो वोट रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार केरल के 70 नंबर की विधानसभा परूर में वर्ष 1982 में किया गया था। ईवीएम को बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, यह बैटरी से चलती है। ईसीआई द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक ईवीएम में अधिकतम 2000 वोट दर्ज किए जा सकते हैं। वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को यह सत्यापित करती है कि उनके द्वारा दिया गया वोट उनके इरादे के अनुसार ही रिकॉर्ड हुए हैं। जब एक वोट डाला जाता है तो एक पर्ची मुद्रित हो जाती है जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक होता है, और 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से उसे देख सकते हैं। इसके बाद यह प्रिंटेड स्लिप अपने आप कट जाती है और वीवीपैट के सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। मतदाता उसे देखकर यह संतुष्ट हो सकता है कि यह वोट उनके द्वारा दिया गया वोट के अनुसार ही है। यह पावर पैक बैटरी से चलता है। वीवीपैट को पहली बार 4 सितंबर 2013 को नागालैंड के 51 नंबर की विधानसभा नॉक्सेन में उपचुनाव में उपयोग किया गया था। ईवीएम तथा वीवीपैट के द्वारा चुनाव प्रणाली सरल, सुगम, पारदर्शी और त्रुटिहीन हो गई है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के प्रश्न का। उससे पहले हम बता देते हैं कि पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब क्या था। पिछले बार का हमारा प्रश्न था ये, ई एपिक का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है, और इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और सही जवाब देकर भाग्यशाली विजेता बने हैं राजेश पुष्करना, गांव इंटाली, उदयपुर, राजस्थान। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो अब आज के इस एपिसोड का सवाल सुनिए। 1982 के चुनाव में किस राज्य में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। 1982 के चुनाव में किस राज्य में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया? आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। दोस्तों ध्यान रहे, जवाब के साथ अपना पूरा नाम और पता लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।